हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों, आज से मैं आपको आपके चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। जो हमारे तो वैसे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 7 चैप्टर, उनके क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको चैप्टर रीडिंग कराऊंगी। ठीक है बच्चों? तो आज हम यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ेंगे, कंप्यूटर ए मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज़ ए फास्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑटोमेटिकली स्टोर इनपुटेड डाटा, प्रोसेसेस इट and then gives the actual desired output। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कंप्यूटर एक क्या है, फास्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जो आपका इनपुटेड डाटा होता है ना, उसे जो आप इनपुट करते हो उसे स्टोर करता है, इनपुट डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और आपका मतलब आपको जो भी आप इनपुट किया उसे प्रोसेस करता है, और और यहाँ पे एक एक्चुअल आपको आउटपुट शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर वो कैसे काम करता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ये बेसिकली ये बताया गया है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, तो इनपुट के लिए क्या बताया गया आपको, कीबोर्ड। फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए क्या है आपका CPU। देन आपका आउटपुट होता है, तो आउटपुट आपका मॉनिटर आपको शो करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर जो काम करता है, परफॉर्म करता है, वो आपका इस तरीके से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। देन अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, सो we can say that a computer is an electronic data processing। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ। ठीक है, पर ये क्या है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है ये पूरी तरह से मतलब यहाँ पे पूर्ण, जिसे बोलेंगे पूर्ण सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं। मैनी मोर कंपोनेंट्स आर देयर विच मेक अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, EDP की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कंप्लीट, तो ये यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण सिस्टम नहीं है। तो क्यों है ये भी बताया गया है कि इसके ना कई और कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और भी हैं, तब जब ये सब मिलके बनते हैं तब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बनते हैं। ठीक है, EDP सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो EDP है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, क्या करता है, 2 पार्ट, यहाँ पे उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो फर्स्ट आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर है आपका, सॉफ्टवेयर में देख लीजिए क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कोड इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर। You cannot touch the software, for example MS Paint, MS Office, MS PowerPoint, etc। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर ये क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब निर्देश होते हैं। ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उन सब का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो कोड है, ठीक है, उस कोड को क्या करता है, उस कोड को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करता है। ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या करता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है। और यहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर है उसे टच नहीं कर सकते हैं, जैसे आपकी एप्लीकेशंस होती हैं MS पेंट। ठीक है, देखिए MS पेंट, ये MS वर्ड, MS पावर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इन्हें आप केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो है आपका पार्ट हार्डवेयर पार्ट। तो हार्डवेयर पार्ट में क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ एनी फिजिकल डिवाइस दैट यू आर एबल टू टच। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है कि हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है
ठीक है। फिजिकल मतलब जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे आप इसे छूने में भी सक्षम है, मतलब आप इसे टच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर मॉनिटर विच यू आर यूजिंग अलॉन्ग विद इट्स स्मॉल कंपोनेंट्स कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मतलब एग्जांपल क्या दिया गया है, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर है जिसका यूज़ आप किस लिए करते हैं, मतलब जैसे मॉनिटर का आपको पता है आउटपुट शो करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मॉनिटर का यूज़ आप करते हैं तो इसके भी ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इज़ नोन एज हार्डवेयर, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप यहाँ पे हार्डवेयर कह सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है, या हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, नोन एज हार्डवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड्स इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। हार्डवेयर में क्या इंक्लूड होता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस, सभी डिवाइस इसमें इनपुट इंक्लूड होती है। मतलब इनपुट में भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसे आप छू सकते हैं, आउटपुट भी है, सब है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस, दे आर इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, 4 टाइप्स की डिवाइस यहाँ पे आपको देता है, मतलब कंप्यूटर में 4 टाइप्स की डिवाइस होती हैं। कौन कौन सी हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये मैंने आपको बताया भी है। Let us look at the picture of a computer along with its device, ठीक है। यहाँ पे एंड आगे क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, कंप्यूटर की एक पिक्चर है, ठीक है, और पिक्चर के साथ साथ क्या है, उसके जो यहाँ पे जो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो भी पिक्चर्स आपको दिख रहे, पिक्चर्स के पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, पहचानना है मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज बोला ना, रिकॉग्नाइज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। आपको इन पिक्चर्स में से पहचानना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है। ये तो आप देख के करेंगे, जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर है इसे आप देख के बता सकते हैं कि आपको पता है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये आपको पता है आपको इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के इसे खुद पहचानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हम जो आगे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में तो बताया है, ठीक है, कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कौन कौन से होते हैं, बट आज के लिए हमारा इतना चैप्टर काफ़ी है। आगे जो नेक्स्ट डे हम यहाँ पे इसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।